केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट उनके कार्यकाल का 9वां बजट रहा। बजट में मध्यम वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक को राहत देने का प्रयास किया गया। शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं और युवाओं के रोजगार पर सरकार ने विशेष फोकस किया। बजट में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी बड़ी सौगात मिली है। काशी के विकास को रफ्तार देने के लिए रेल कॉरिडोर परियोजना और सारनाथ क्षेत्र में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट जय पदवानी ने कहा कि सरकार ने टैक्स व्यवस्था में राहत दी है और शेयर मार्केट से जुड़े निवेशकों को भी छूट प्रदान की है। उन्होंने बताया कि काशी को केंद्र में रखकर पर्यटन विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक संतुलन साधने वाला है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, आज बजट पेश हुआ है। क्या बजट में कुछ रहा? बजट में देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 में बना था। अब उस 1961 एक्ट को उन्होंने खत्म कर दिया, मतलब खत्म। 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट लेके आए, इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये बीजेपी सरकार लेके आई है। इसमें इन्होंने कर प्रावधान इतने सिंपल कर दिए हैं कि आम आदमी उसको पढ़े अगर, तो वो भी समझ में आ जाए कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। पहले वाले एक्ट में बहुत जटिलताएं थी, अब उसको सरलीकरण कर दिया गया है और इनकम टैक्स फॉर्म वगैरह हैं उनको भी काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर स्मूथ कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा इस बार की अचीवमेंट है कि नया कानून लेके आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शेयर मार्केट में इधर क्या हो रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा उतावला हो रहे थे, सट्टेबाजी टाइप का काम हो रहा था। तो उसमें उन्होंने 2.5 गुना टैक्स बढ़ा दिया, 2.5 गुना या 0.02% जो टैक्स लगता था सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो आदमी खरीद बिक्री करता है, उसको 2.5 गुना बढ़ा के 0.05 कर दिया। यानी कि अब लोग परहेज करेंगे शेयर मार्केट में रोज खरीदने बेचने वाले। अब वही लोग रहेंगे जो शेयर मार्केट में खरीदे और काफी रुके रहे, इन्वेस्टर रहेंगे। रोज खरीदने बेचने वालों को डिस्करेज किया गया, इसीलिए मार्केट देखिए 1000-1200 पॉइंट कम हो गया। आगे और कम होगा क्योंकि ये बहुत जरूरी भी था। लोग अपना पैसा नुकसान कर रहे थे शेयर मार्केट में, उसको सरकार ने बचाने की कोशिश की है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट जो है वो कुछ 31 जुलाई थी और फॉर्म वगैरह को उन्होंने बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया है। और काफ़ी उन्होंने अच्छे रैशनलाइज़ चेंजेस किए, यानी कि बहुत अच्छा किया है। कोई लोक लुभावने बातें नहीं की हैं, लेकिन जो भी उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया है, वो सबके लिए अच्छा कर दिया है। एक और मज़ेदार बात की उन्होंने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जब हम सीए हैं, तो हम लोग को कहा गया है कि जो एसएमईज़ हैं, जो स्मॉल बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए कोर्स लेके आइए, ताकि वो किस तरह से कंप्लायंसेस कर सकें इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह का, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि एसएमईज़ जो छोटे व्यापारी हैं, वो अब कोर्स करेंगे और हमारा इंस्टीट्यूट जो है उनको ट्रेनिंग देगा और सर्टिफिकेट भी देगा, ताकि वो अपना काम रोज़गार जो है उसमें किस तरह से जीएसटी को फॉलो करना है, इनकम टैक्स फॉलो करना है, उन सब चीज़ों में उनको फ़ायदा हो। तो ये भी नई चीज़ उन्होंने इस बार इम्प्लीमेंट की है। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में क्या छूट मिला है? मध्यम वर्ग के लिए देखिए बहुत बार रहता है कि उसमें लिमिट बढ़ाने के बाद, लिमिट तो देखिए लास्ट टाइम उन्होंने 12 लाख कर दी थी। तो अभी भी इस साल जो इनकम होगी सबकी, तो 12 लाख तक कोई टैक्स है ही नहीं। ऊपर से 75,000 स्टैंड डिडक्शन है सैलरी वालों के लिए। यानी कि सैलरी वाले अगर साल में 12,75,000 कमाते हैं, उनको कोई टैक्स देना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ लास्ट टाइम ही दे दिया था, जो इस बार इम्प्लीमेंट हो गया है, तो यही बहुत बड़ा है। स्वास्थ्य से अगर बात की जाए तो दिव्यांग योजना एक चलाई गई है और कई देश जैसे 7 देश हैं उसमें से कई जगह एम्स भी बनाने की बात की गई है। हुँ। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य में तो इनका बजट हमेशा बढ़ा है और एजुकेशन में बढ़ा है और स्वास्थ्य में तो इन्होंने जो टाई अप कर दिया है, जितने भी प्राइवेट में हों या गवर्नमेंट और मेडिकल्स हों, हॉस्पिटल्स, सबसे 5 लाख की तो छूट दे रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, दायरा बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा वो ऑलमोस्ट सबके लिए फ्री कर देंगे, जिसको चाहिए वो 5 लाख की सुविधा दे दे। तो सरकार ने तो योजना अच्छी कर ही दी है और कोई 1-2 राज्य है जो नहीं मान रहे हैं, उन पे भी लागू जाए तो कंपल्सरी कर देना चाहिए मेरे ख्याल से ऑल इंडिया में। ऑप्शन नहीं देना चाहिए स्टेट को कि आप इम्प्लीमेंट करो ना करो, 100% कंपल्सरी होना चाहिए, तब सबको लाभ मिलेगा। खेलो इंडिया खेलों के तहत भी कई योजनाएं आज लागू की गई है और उसमें हाँ। बजट में देखी गई है। उसको कैसे देख रहे हैं? तो खेलो इंडिया खेलो तो इनकी अपनी योजना रहती है ताकि लोग उसमें आगे बढ़ें। लेकिन अगर फिर भी देखिए वर्ल्ड क्लास के अगर हम एथलीट चाहते हैं, तो उस तरह से अभी थोड़ा-सा अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं हिंदुस्तान में हम लोग। तो उसकी वजह से कोई ऐसी योजना हम चाहते रहे ताकि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सुपर क्लास वाले एथलीट रहें। बड़े बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो। लेकिन सरकार वहाँ खर्चा ना करके आम जन पे ज़्यादा फ़ोकस की है ताकि कम
आय वाले, मध्य वर्ग वाले और गरीब तबका जो है उस सबको फ़ायदा ज़्यादा कल्याण के चक्कर में बहुत ज़्यादा अब इंडिया को बहुत मेडल वाली बात पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे रही है। लेकिन ये चाह रही है सब खेलें, सब फिट रहें, स्वस्थ रहें और ताकि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना रहे। ये सरकार चाह रही है। जिस योगा तरी भी बढ़ावा दे रही है। जिस तरीके से एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है सरकार, इसको लेके क्या कहना है? तो एसएमएस को बढ़ावा दे रही है और उसके लिए देखिए ट्रेनिंग भी कर रही है। मैंने बताया ना उनके लिए चाह रही है ट्रेनिंग भी हो, ट्रेंड हो। लेकिन वही बात है एसएमएस जो हम बता दें आपको जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, उनको अगर खुद का अनुभव नहीं है, तो देखिए वो कैसे कमाएँगे? आज की डेट में कमाई करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना होगा, टीम बनाए काम करना पड़ेगा। तो एसएमएस लाख कोशिश कर लें। हम तो कहेंगे संगठन करके 2-3 एसएमएस मिल के अच्छे से व्यापार करें, तभी स्टैंड कर पाएँगे। नहीं तो छोटा-छोटा बिज़नेस करेंगे ना, तो ऑनलाइन तो खा जाएगी। मैं पहले इम्पोर्ट बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट की बात हुई है, उस पे टैक्स की छूट मिली है, तो उसको लेकर क्या? हाँ, इम्पोर्ट इस उसमें काफ़ी छूट दी है। अब देखिए इन्होंने कर दिया कि जो भी पर्सनल गुड्स भी लेके जा रहे हैं, जो फॉरेन घूमने भी जाते हैं, तो 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, उसको कम करके 10% कर दिया कि अब आप पर्सनल गुड्स पे 10% डिक्लेयर कर दिए। ऊपर से जो फॉरेन पैकेज में जाते थे, तो 5% टीडीएस था, अब 2% का टैक्स कटेगा उनका, तब जाके फॉरेन पैकेज जा सकते हैं। तो उन्हें वो बढ़ावा दे रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से, ताकि वर्ल्ड को ये मैसेज आए कि इंडिया जो ओपन है वर्ल्ड के लिए और रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है। ये अच्छा मैसेज वर्ल्ड में जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी जो खुली हुई है और भारतीयों को बिल्कुल प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वर्ल्ड में जाएँ, उस हिसाब से वो लोग भी इंडिया में आएँगे, तो टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा उससे। बात की जाए तो जिस तरह से टैरिफ जो अमेरिका लगाया था, उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि टैरिफ लगाने के बाद बजट पेश हो रहा है। इसको हुँ। आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनल? उसमें ये देखिए इन्होंने ये कर दिया जो कार्गो वगैरह जो माल वगैरह जा रहा है, उसका देखिए इन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया। अब फास्ट फॉरवर्ड सिस्टम से जाएगा। क्लीयरेंसेस काफ़ी कम कर दी, फॉर्म्स काफ़ी ईज़ी कर दे। अब माल ज़्यादा रुकेगा नहीं, अब माल को तेज़ी से आगे ले जाने उन्होंने कर दिया है। पहले इस सब में काफ़ी टाइम प्रोसेस लगता था, बस पेनल्टीज़ हटा दी हैं इन्होंने। अब कोई अवहेलना कर रहा है, गलत कर रहा है, पेनल्टी लगा